भगवान ने कहा, अक्षरम परमम ब्रह्म, क्षरितहीन अर्थात अमोघ वीर्य परम ब्रह्म है। स्वभावः अध्यात्मम उच्यते, अपना भाव अध्यात्म कहा जाता है। भूत भावोद्भवकरः, प्राणी भाव की उत्पत्ति करने वाला। विसर्गः कर्म संगीतः, त्याग कर्म कहा जाता है। अक्षरम परमम ब्रह्म स्वभावः अध्यात्मम उच्यते। भूत भावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संगीतः। भावार्थ, क्षरितहीन अर्थात अमोघ वीर्य शिव बाबा परम ब्रह्म है। आत्म रिकॉर्ड में अपना भाव अध्यात्म अधि प्लस आत्म कहा जाता है। प्राणी भाव की मानसी उत्पत्ति करने वाला। विश्व सेवार्थ, तंधन आदि का त्याग यज्ञ सेवा का सर्वोत्तम कर्म कहा जाता है। आ ओ म, आओम, ये तीनों अक्षरों का जहाँ मेल होता है एक अक्षर मंत्र कहा जाता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, यही परम ब्रह्म है। ये अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। ये बीज है सारी सृष्टि का, बीज मंत्र कहा जाता है। जैसे बीज प्रजापिता है, उसका विनाश नहीं होता है। उस बीज से ही अनेक प्रकार के बीजों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसी जैसी धरणी वैसे वैसे बीज बदलते जाते हैं। अनेक प्रकार के जो प्राणी हैं, उन सब प्राणियों का बीज एक है मनुष्य सृष्टि में, प्रजापिता। उसी का नाम बीज मंत्र दिया गया है। तीनों समाये हुए हैं। आ ब्रह्मा, ओ विष्णु, मां महेश, आओम, एक ही शिव बाबा। शिव शंकर महादेव कहा जाता है। वो इस सृष्टि पर सदा कायम है, साकार में है। इसलिए गीता में कहा है कि दो प्रकार की आत्माएं संसार में हैं। एक क्षर मन क्षरित होने वाली, विनाशी, पतनशील, और दूसरी है अक्षर। आ माने नहीं, क्षर माने क्षरित होने वाली, जो क्षरित होने वाली नहीं है। एक है शिव और दूसरा है विष्णु। कौन सा विष्णु? जो क्षरित नहीं होता है। ब्रह्मा सो विष्णु। अब ब्रह्मा तो नंबर 12 अनेक हैं, उनमें जरूर कोई परम होगा, अव्वल नंबर होगा, जिसके नाम पर अल्लाह अव्वल दीन स्थापन होता है। वो है परम ब्रह्म। इसलिए कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, साक्षात रूप में साकार में आता है, साकार रूप धारण करता है।
सारे संसार की बुद्धि में उसकी याद रहती है। वो एक ही परम ब्रह्म की स्टेज को पाता है, एक ही आत्मा। या इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई दूसरी आत्मा भी परम ब्रह्म की स्टेज को पाती है? एक ही आत्मा परम ब्रह्मा, एक ही आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच का पार्ट बजाने वाला सदा काल परम ब्रह्मा सो परम पुरुष, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट बजाने वाला। तब कहते हैं मंदिरों में जाके, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। किसको कहते हैं? कौन सी आत्मा को? योगिनी को? किसको कहते हैं? परम ब्रह्म को कहते हैं। मंदिर में जाके किसको कहते हैं? शिव तो बिंदी का नाम है, मंदिर में बिंदी देखते हैं जाके, उसको कहते हैं। अरे मंदिर में किसको जाके कहते हैं? तुमेव माता च पिता तुमेव। शिवलिंग, शिव का जो लिंग है तो सब कोई जानता है, सब कोई को मालूम हो जाना चाहिए ब्राह्मणों को। क्या पक्के ब्राह्मण है उनको मालूम शिव को लिंग होता है? अरे शिव को तो लिंग होता ही नहीं है। लिंग किसको होता है? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको लिंग होता है कि शिव को लिंग होता है? कान होते हैं, नाक होती है, आंख होती है, मुख होता है। अरे वो तो शरीर ही नहीं उसको। तो कर्मेंद्रियों में जो मुख्य अंग है वो कहां से होगा? तो जिसमें प्रवेश करते हैं, उसकी बात है। और उस तन के द्वारा ही जिस कर्मेंद्रिय को मुख्य कर्मेंद्रिय को कंट्रोल करना मनुष्यों के बस की बात है ही नहीं है। तो उस बात में शिव सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको आप समान बना देते हैं। अमोघ वीर्य का गायन शास्त्रों में है या नहीं है? अमोघ वीर्य का गायन है। जैसे आत्मा, आत्मज्ञान, फिर कहते हैं अध्यात्म ज्ञान। कैसा ज्ञान? अध्यात्म। आत्मा और अध्यात्म, आत्मा के अंदर का ज्ञान। अध्यात्म ना शरीर के अंदर का नहीं। शरीर के अंदर का ज्ञान तो आज वैज्ञानिकों को है, नशा नशा सब अलग कर देते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान उनको नहीं है। और आत्मा जो सूक्ष्म ज्योति बिंदु अणु रूप है, उस छोटे से रिकॉर्ड में जन्म जन्मांतर का पार्ट भरा हुआ है। उस पार्ट का ज्ञान हो जाना माना अध्यात्म ज्ञान। क्या? आत्मा के अनेक जन्मों के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो गया, कम से कम अपनी आत्मा और अपने बाप के, तो कहेंगे अध्यात्म ज्ञान। एक है आत्म की स्थिति और उससे उल्टी देह की स्थिति, पांच तत्वों की संघात की स्थिति। आत्म भाव को कहते हैं अध्यात्म। क्या? आत्मा के अंदर की डिटेल जानना वो है अधि माने अंदर, आत्म माने आत्मा। प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है? अन्नात, अन्न से होती है। वो है हद का अन्न, हद के प्राणी। और इस ईश्वरीय परिवार में है बेहद के प्राणी, ब्राह्मणों की सृष्टि। वो है देह का अन्न जो ताकत देता है। किसको? देह को। और ये है आत्मा का अन्न
अनाज, जो अनाज आत्मा को पावर देता है। तो बताओ आत्मा का अनाज क्या है? याद। जितना तेजी से याद करेंगे, गहरी याद करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अन्नात् भवति भूतानि। उस याद रूपी अनाज से ब्राह्मण के रूपी प्राणियों की उत्पत्ति होगी। तुम्हारे ब्राह्मणों का संगठन बढ़ेगा। मूल बात है, ज्ञान को जितना गहराई से पकड़ेंगे उतना याद भी अच्छी आएगी। ज्ञान माने जानकारी। जानकारी पहली पहली किसकी? बाप की। मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूं, मेरे को कोई बिरले जानते हैं। तो उन बिरलों की लिस्ट में हम आएंगे तो हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा ही होगा। उसके लिए क्या करना है? ज्ञान तो ये कहता है जितना त्याग उतना बड़ा भाग्य। बहुत भाग्यशाली बनना है, प्रजापिता जैसा भाग्यशाली रथ बनाना है संगम युग में। तो क्या करना है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा त्याग करके दिखाएं भी नहीं, प्रैक्टिकल में करके करने लग पड़े। त्याग क्या होता है? क्या त्याग होता है? तलवार ले सर काट दे, जैसे रावण ने किया था। रावण ने क्या त्याग किया है? वो उन्होंने गीतों में लिख दिया है, 100 शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अब 100 शीश तो होने की बात ही नहीं है। शीश काटने का मतलब है अपनी इच्छाओं को। इच्छाएं कहाँ होती हैं? बाहों में होती हैं, धड़ में होती हैं, टांगों में होती हैं। इच्छाएं कहाँ होती हैं? सर में होती हैं। तो इच्छाओं को त्याग देना। ढेर प्रकार की इच्छाएं पैदा होती हैं इस दुनिया में। इच्छा मात्रम अविद्या। तो क्या करें? खाने की इच्छा छोड़ दें, खाने पीने की इच्छा छोड़ दें। खाने पीने वगैरह चलेगा है? नहीं, खाना है, पीना है, पहनना है, रहना है, लेकिन उतना ही करना है जितना जीवन में पुरुषार्थ करने के लिए जरूरत है। पुरुषार्थ करने के लिए खाना है तो कितना जरूरत है? 2 रोटी खाते रहेंगे नमक की तो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? हैं? बस इतना ही लेना है। क्योंकि भगवान के ढेर सारे बच्चे हैं, 500-700 करोड़। उनमें पता नहीं कितने हैं जो भूख मरते हैं। मरते हैं या नहीं हैं? तो हम ही सारा खा जाएं बढ़िया बढ़िया है। अगर बढ़िया बढ़िया जिस समय खा जाएंगे तो उतने त्यागी तो नहीं हुए। हाँ, शरीर को पोषण करना है, शरीर से सेवा करनी है, तो इतना तो लेना ही है जो शरीर अच्छे से ईश्वरीय सेवा कर सके। तो वो त्याग करना है जो सहज सहज हो सकता है। तन का त्याग। ईश्वरीय सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा करनी पड़ती है। करने के लिए बोला है, किसका मिसाल दिया? दधीचि ऋषि मिसल। सेवाधारी का मुख्य गुण होता है त्याग। अगर त्याग नहीं है तो सेवा भी नहीं हो सकती। जैसे माँ बच्चे की सेवा करती है, सेवाधारी हुई ना। तो सर्दी के दिनों में बच्चा पेशाब कर देता है, खुद क्या करती है? क्या त्याग करती है?
खुद गीले में आ जाती है, ठंडी में आ जाती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। तो ऐसे ही सेवाधारी है। सेवाधारी का मुख्य गुण होता है त्याग। अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती। त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हो। देह भृतांवर क्षरो भाव अधिभूतम। हे देहधारियों में श्रेष्ठ शरीर भाव वाला प्राणियों का अधिपति है। च पुरुषः अधिदैवतम, तथा देहरूपापुरी में आराम से शयन करता देवों का अधिपति महादेव है। अत्र देहे अधियज्ञः अहम एव। यहाँ देह में रुद्र यज्ञ का अधिपति मैं ही। देह भृतांवर क्षरो भावः अधिभूतम च पुरुषः अधिदैवतम अत्र देहे अधियज्ञः अहम एव। भावार्थ, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्थात हीरो पाठधारी 16 कला सत्युगादि से ही अधोमुखी अर्थात क्षरित भाव वाला प्राणियों का अधिपति, जो सत्युग में भी भोगी और कलाबद्ध कृष्णचंद्र है, तथा देहरूपापुरी में आराम से शयन करता कलातीत विष्णु या देवों का अधिपति महादेव ही है। यहाँ अर्जुन के रथरूप देह में रुद्र यज्ञ का अधिपति महारुद्र शिव प्लस बाबा मैं ही हूँ। जन्म जन्मांतर तो पहले जन्म से लेकर सतयुग में है, जो पहली पीढ़ी होती है सतयुग की, उसका जो मुखिया है वो आत्मा ही नीचे गिरना शुरू करती है, इंद्रियों का सुख लेना शुरू करती है या नहीं करती है। अब जब पहला पत्ता ही जब ऐसा है तो 500-700 करोड़ षष्ठी वृक्ष के पत्ते कैसे होंगे? है? नीचे ही गिरने वाले होंगे, औंधे मुख के होंगे, ऊर्ध्वमुखी मुख वाले होंगे कि अधोमुखी वो मुख वाले होंगे। तो वो है अधोमुखी ब्रह्मा ब्राह्मणों की दुनिया में, और सतयुग में भी जब जन्म लेता है देवता तो बनता है 16 कला संपूर्ण, लेकिन चंद्रमा वाली आत्मा है तो उसको क्षीण तो होना ही होना। पूर्व माने शहर गांव और शा माने शयन करना, आराम से शयन करना है। कोई चिंता लगी हुई होती है तो आराम से शयन होता है क्या? नींद आती है? नहीं आती है। तो पुरुष कहा जाता है जो शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करे। तो भक्ति मार्ग में जो चित्र बनाते हैं विष्णु का, क्या दिखाते हैं? सोया पड़ा है कि नहीं है? सोया पड़ा है। और कहाँ पड़ा है? सर्प सर्पिणियों की सैया पर आराम से सोया पड़ा। उसे कोई असर ही नहीं होता है कि सर्प सर्पणियां जो हैं डसने वाले हैं, ये डस लेते हैं तो इनका विष चढ़ जाएगा। अरे वो तो है ही विषपाई। सर्प क्या डसेगा और सर्पणी क्या डसेगी और उसका क्या असर चढ़ेगा? चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। तो पूरी माने रहने का स्थान, और उस पुर में रहने वाला पुरुष सा माने शयन करने वाला, आराम करने वाला। तो ये शरीर रूपी पुरी है, शरीर रूपी पुर है। उस पुर में आत्मिक स्थिति में जो रहती है आत्मा, वो पुरुष है। फिर कहते हैं परम पुरुष। जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाली आत्माएं हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं हैं,
उनके बीच में परम पाटधारी, परम शब्द लगाए है। जैसे होता है गुड, बेस्ट, बेटर। गुड उससे अच्छा बेटर, उससे अच्छा बेस्ट। बेस्ट अंतिम शब्द है, ऐसे ही परम शब्द है। तो परम का अर्थ ही होता है आत्माओं के बीच में सबसे अच्छा। एक ही होगा या अनेक होंगे? तो वो है एक साकार, वो मनुष्य तनधारी जिसमें परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करके उसके आप समान बनाए देते हैं। और जिसको आप समान बनाते हैं वो परम पुरुष, उसका नाम पड़ता है शंकर। अभी तुम बच्चों को मालूम है ना कि राजयोग सीखा था, तभी तो मनुष्य से देवता बने थे। और देवताओं का ये अधिपति, मालिक, अधिमाने ही अधिष्ठाता मालिक। तो अभी तुम बच्चे जान गए हो ना कि देवताओं का जो मालिक तो महादेव ही होगा ना, कि छोटा मोटा देव होगा? नहीं, दो मिल गए क्या? ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों के मेल से रौद्र रूप बनेगा या अकेले से बनेगा? है जो यज्ञ स्थापन होता है उसका नाम क्या है? रुद्र यज्ञ। तो रुद्र यज्ञ का कर्ता धर्ता कौन है? तो याजक है जिसे कहा जाता है साकार। साकार पहले बुद्धू था, पत्थर बुद्धि था, वो कैसे ज्ञान यज्ञ रचेगा? है रुद्र बाप अकेला रुद्र या महारुद्र? जैसे कहा जाता है लक्ष्मी महालक्ष्मी, नारायण महानारायण, ब्राह्मण महाब्राह्मण। तो कब कहा जाता है? महारुद्र कब हुआ? जब शिव वाली आत्मा जो ज्ञान यज्ञ, ज्ञान सुनाने वाली है, मूल रूप में ज्ञान का बीज डालने वाली है, वो इस सृष्टि पर आकर के मुकर्रर रथ में प्रवेश करे। है किन से रथ में? जिस रथ का नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। इसके साथ, शिव के साथ। कौन सा, क्या नाम जोड़ा जाता है? शंकर। तो शिव और शंकर दोनों मिलके हुए महारुद्र। जो भी रुद्रमाला के बच्चे हैं, जो रुद्र ज्ञान यज्ञ के भांति हैं, कौन सा यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये नाम क्यों पड़ा? शिव ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? विष्णु ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं है? शंकर ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? क्योंकि शंकर याद के पुरुषार्थ में बैठा हुआ है। अधूरी आत्मा है या संपूर्ण आत्मा? अधूरी आत्मा है, उसका ज्ञान यज्ञ नहीं है। वही आत्मा जब संपन्न बनती है और संपन्न बनने पर कालों का काल महाकाल रौद्र रूप धारण करती है। जिस रौद्र यज्ञ कुंड में सारी दुनिया स्वाहा होती है, सारी दुनिया की आहुति लगती है, तब उसका नाम पड़ता है रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड।
वो ही रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है अविनाशी, जिसका बाप यज्ञ कुंड का पिता शंकर संपूर्ण स्टेज में माना जाता है, जिसको कहा है शिव बाबा। जो बोला है हेवनली गॉड फादर की वाणी में ब्रह्मा द्वारा, क्या बोला? इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। दुनिया की कोई भी चीज इस सृष्टि पर कायम नहीं, जो एक शिव बाबा कायम है वो रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड जब संपन्न स्टेज को धारण हुआ, प्राप्त हुआ, जिसमें सारी दुनिया की आहुति पड़ गई, तो साबित हो गया कि ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ कुंड है।